लास्ट टाइम मैं एडिशन रूल और प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, राइट। इसके ऊपर पहला वीडियो हम बना चुके हैं। उसके अंदर वो ऐड करना और है तो ऐड करना है, और क्या कहते हैं एंड दिए रखा है तो मल्टीप्लाई करना है। जो हमने एग्जाम्पल्स किए थे, क्वेश्चन किए थे 7 फ्लैग्स वाले 3 डिजिट वाले, फिर वो हमने याद किया था कि 0 1 2 4 5 है तो 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो 0 हम पहले डिजिट पे नहीं रख सकते। फिर हमने परम्यूटेशन पे आए थे, तो वो सिंपल फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वो भी हम पहले काउंट करते ही थे, सिर्फ हमने उसको एक फॉर्मूला में लिख दिया है। फिर दूसरा पढ़ा था, जब सारी चीज़ें अलग ना हो, कुछ रिपीट हो रही है, तो भी अगर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो नीचे डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, वैसे करते हैं। यहाँ तक किया था। आज हमारी टॉपिक है परम्यूटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन, तो सब ध्यान से पढ़ना। पहले आप एक बार ये पेज पढ़ो, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स वर्ड है, उसके अंदर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट ओनली, ठीक है। अब जब ऐसे रिस्ट्रिक्शन आता है, हमें एक रिस्ट्रिक्शन मिल गया कि हमें जो कॉन्सोनेंट है उससे स्टार्ट हो वैसा ही करना है। तो देखिए अब क्या लिखा है आंसर में। मैथमेटिक्स है M2 T2 A2। अब पहला हम केस लेंगे कि M और T है, स्टार्टिंग विथ M और T। M और T क्यों लिया? क्योंकि दोनों दो दो टाइम पे थोड़ी सिमिलैरिटी है। तब उससे क्या फ़ायदा होगा हम बताते हैं। देखो टोटल डिजिट्स कितने हैं इसके, 11 है। उसके अंदर स्टार्टिंग में M आ गया, T आ गया। अगर समझ लो M आ गया है तो फिर वो यहाँ पे कितने नंबर बचे, 10 डिजिट्स बचे, तो 10 फैक्टोरियल। M आ गया तो T 2 बार आएगा तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और A है वो 2 बार आ सकते इसलिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। और ऐसे नंबर का अरेंजमेंट 2 टाइप्स हो सकता है, क्योंकि एक बार हमने M को आगे रखा और एक बार T को आगे रखा, इसलिए 2 इंटू 2 बार कर दिया। फिर तीसरी कंडीशन आएंगे, दोनों को ऐड कर दिया। मोस्टली इजी समझ आ ही रहा होगा। अब हमारा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा। देखो क्वेश्चन रीड करो। पहले देखते हैं, नो टू बॉयज आर टूगेदर। टू बॉयज को टूगेदर नहीं रखना, तो सबके बीच में एक एक गैप छोड़ देते हैं। नो, दो बॉयज है वो साथ में तो रहेंगे ही नहीं। अब 6 लड़कियां हैं तो गर्ल्स एंड बिटवीन ये जो रखा है ऑल्टरनेटली 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। नाउ वी हैव 7 चॉइसेस फॉर 6 बॉयज। वो पता है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हमारे पास 6 है और 3 बच्चे हैं तो कैसे कैसे वो मतलब तरबूज क्या कहते हैं, चाकू पे गिर या फिर चाकू तरबूज पे, वैसे बॉयज कैन बाई इन 7 6 वेज, 7 P6 वेज, तो वो क्या होगा 7 फैक्टोरियल होगा। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, सिंपल सिंपल। बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। बॉयज एंड गर्ल इसके जैसे होगा लेकिन थोड़ा डिफरेंस होगा। एक केस बनेगा जब गर्ल स्टार्टिंग विद गर्ल, एक केस बनेगा स्टार्टिंग विद बॉयज है। अगर स्टार्टिंग विद गर्ल है तो वो क्या होगा 6 फैक्टोरियल, और बॉयज़ को भी 6 फैक्टोरियल में यूज में कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस इंटू 2 कर सकते हैं, क्योंकि इसको जितने तरीके से चेंज कर देंगे, जब स्टार्टिंग विद गर्ल है तो बॉयज़ है तो भी उतनी तरीके से ही अरेंजमेंट कर सकते हैं।
तो 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब दोनों के बीच में डिफरेंस सोचते हैं कि दोनों के बीच में फ़र्क क्या था सर। देखो, नो टू बॉयज आर टुगेदर। अगर मैं यहाँ पे बीच में गैप है, यहाँ पे समझो मैंने एक बच्चा नहीं रखा था और यहाँ पे एक रख देता तो चलता सर, क्योंकि बॉयज़ दोनों साथ में नहीं होते, ऐसे दे रखा था। लेकिन नीचे में नहीं रखता तो चलता नहीं चलता सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, एक के बाद एक होना चाहिए। अगर बॉयज़ है तो फिर गर्ल है तो बॉयज़। फिर तीसरी कंडीशन है ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल द बॉयज सिट टुगेदर। सिंपल है, गर्ल्स साथ में बैठेगी तो 6 फैक्टोरियल में बैठ सकती है, बॉयज साथ में बैठेगी तो 6 फैक्टोरियल में बैठ सकता है। 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि दो तरीके से बैठ सकते हैं वो लोग। सही है। फिर चौथा, ऑल दी गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। सारी गर्ल्स साथ में लेकिन बॉयज साथ में, सॉरी बॉयज का क्या है, सिर्फ इतना ही देर का। हाँ, ऑल दी गर्ल्स सिट टुगेदर एंड सॉरी ऑल दी गर्ल्स सिट, अरे क्या है, ऑल दी गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। बॉयज़ का पता नहीं, बॉयज़ का कुछ भी करो, लेकिन सारी लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए क्योंकि वो बहुत बातें करती है। तो सोचो, 6 बॉयज़ हैं, उनको कितने, 6 बॉयज़ को हम कितने, 6 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स हैं। अगर हमें जनरली 6 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स दे रखा होता है तो टोटल 12 स्टूडेंट्स है, उनको कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, 12 फैक्टोरियल। नाउ नंबर ऑफ अरेंजमेंट इफ ऑल दी गर्ल्स आर टुगेदर, अगर साथ में होती तो कितनी चॉइस होती। अगर मान लो इसको एक चीज़ मान लो तो वैसे 7 ग्रुप बनेंगे, एक फिर 2 3 7, तो 7 फैक्टोरियल तरीके से वो लोग साथ में, 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल तरीके से वो साथ में हो सकती, तो नहीं हो सकती थी, क्या दोनों को सेपरेट कर दिया। इसे समझने की बात है कि कभी हम उल्टा भी जाएंगे। तो खुद समझने की कोशिश करो, खुद थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ, तभी तुम्हें पता चलेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा खुद समझना, लेकिन जो खुद समझेगा उसे काफ़ी बेनिफिट होगा। और जो बीच में अगर कुछ मुश्किल होगी तो मैं बताऊंगा ही। चीज़ सोचने जैसी है कि तुम देखोगे कि सभी चीज़ें अलग अलग मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो इसका कंक्लूजन ये है कि मतलब ऐसे नहीं हो कि हर बार तुम कोई एक ही मेथड यूज़ करोगे। हर बार तुम्हारा दिमाग जो सोचेगा और तुम्हारे दिमाग में जो क्लिक होगा वो मेथड तुम यूज़ करोगे। ऊपर हमने अलग की थी, नीचे हम अलग कर रहे हैं। हमने सोचा कि 2C टुगेदर है तो उसको एक ले लिया, नो 2S आर टुगेदर।
और सक्सेस है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस यू ब्रैकेट। अब समझ लो इसको यहाँ पे लग दे तो दो कंटिन्यूस आ गए, तो यहाँ पे एस एस कंटिन्यूसली आ सकते हैं, 3 एस एस है ना, इसलिए प्रॉब्लम है। बस क्या कर दिया, 4p3 कर दिया, तो क्या 4 फैक्टोरियल और 1 3 फैक्टोरियल, सिंपल। तो 4 होगा, 4 तरीके से हम एस को रख सकते हैं। एक तो यहाँ पे 3 में रखा है, यहाँ पे 3 में रखा है, यहाँ फिर यहाँ पे रख दिया, वैसे करके। अरे 4p3 है, सिंपली 4 आ गया। तो 4 इंटू ये जो है, इन तीन को कितने तरीके से रखते हैं, 3 फैक्टोरियल हो गया, 4 फैक्टोरियल। चलो काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, चलो थियरी है, थियरी लिखने के बाद 2 क्वेश्चन से वापस, नहीं अभी से वापस करते हैं ये क्वेश्चन। इक्वेशन में सॉल्यूशन देख लिया, अब देखिए बिना हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिक्स बॉयज है एंड 6 गर्ल्स है, नो 2 बॉयज आर टुगेदर। देखो जब रियलिटी में, जो थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, जब रियलिटी में सॉल्व करिए तो कितना आसान होगा। नो 2 बॉयज आर टुगेदर, 2 बॉयज साथ में नहीं होने चाहिए, यानी बीच में हम गैप 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 रखेंगे। पहले गर्ल्स को अरेंज कर देते हैं, G1 G2 G3 G4 G5 G6 और ब्रैकेट, पता नहीं ना कि मतलब कहाँ पे गर्ल्स पहले या बाद में। तो ये जो 6 लड़कियां हैं उनको तो 6 फैक्टोरियल में अरेंजमेंट कर सकते हैं, इनटू ये जो 7 गैप है तो 7p6 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, जब समझ रहे थे तब कितना ऐसा कुछ किया, सॉल्व किया तो इतना छोटे में हो गया। सेकंड, बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट है, काफ़ी आसान है। एक G1 G2 G3 G4 G5 G6, एक बार हमने बॉयज से शुरुआत कर दी, B1 B2 B3 B4 B5 B6। वैसे जब गर्ल्स से शुरुआत करेंगे तो और एक नया पैक बन जाएगा, पैकेज, सही है, इंटू 2 कर देंगे। तो ये कितने, बॉयज़ को कर दो 6 फैक्टोरियल मैनेज और गर्ल्स को कर दो 6 फैक्टोरियल मैनेज, और एक बार बॉयज से स्टार्ट होते थे, गर्ल्स से स्टार्ट होते थे, इंटू 2 कर दिया। समझ रहे हो? क्लियर दिख रहा है ना? 2 मिनट में चेक कर। सही तो है लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा अंदर से लिखता हूँ। अब तीसरा आ गया, सिंपल, यही आंसर है हमारा 26 एंड 7। ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल द बॉयज टू सिट टुगेदर, ये काफ़ी आसान है। एक ग्रुप बना दो 6 गर्ल्स का, एक ग्रुप बना दो 6 बॉयज़ का, इसको कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल मैनेज, इसको कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल मैनेज, एक बार आगे एक बार पीछे, तो इंटू 2 हो गया, सिंपल है, हो गया। देखो कितना कम हो रहा है, मेन चीज़ है प्रैक्टिस। चलो चौथा, ऑल दी गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, लड़कियों को साथ में नहीं रखना है। तो कैसे करेंगे, भूल गए, भूलना नहीं है, खुद सोचो। सभी लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए, सभी लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए, तो चलो बीच में बॉयज़ को रख दो। बॉयज़ को रखे देते हैं ना, B1 B2 B3 B4 B5 B6। अब गर्ल्स को यहाँ पे रखो, तो कोई भी
सॉरी देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना चाहिए। ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, अब ये तो मुश्किल है। ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर वो तो कितने आ रहे हैं, तो इसको अलग तरीके से जाएगा। अगर 12 स्टूडेंट है, 6 लड़के 6, उनको 12 फैक्टर्स में कर सकते हैं। माइनस जितने वेज में लड़के साथ में हो सकते वो माइनस कर देंगे। देखो मैं स्टेटमेंट, टोटल अरेंजमेंट माइनस